जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो क्या है भाई? क्लास टेंथ का साइंस का पोर्शन, साइंस का भाग हमको समझना है और साइंस में एक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना है। क्या है वो बात? कैसे लाएं, याद रखिए, कैसे लाएं विज्ञान में 70 में 70 अंक। याद रखिएगा क्या है 70 में 70 अंक। आप लोग जानते हो कि आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में, वो भी साइंस में, अगर साइंस की चर्चा करते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी, तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है और 70 नंबर का पेपर होता है और 70 30 तो मिलाकर 100 अंक होता है, 100 नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि हम लोग कैसे कैसे नियम बना करके, किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी से पढ़ें कि 70 में 70 अंक प्राप्त हो जाए। तो बात समझिए, जैसे यहाँ पर साइंस है तो सभी को पता है कि जो साइंस होता है क्लास 10th में, साइंस का पोर्शन में, यहाँ पर इसका 3 भाग होता है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर पहला है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, फिर है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, फिर है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो ध्यान से देखिए, अगर भौतिक विज्ञान की चर्चा करते हैं तो भौतिक विज्ञान में 25 अंक का आता है, रसायन विज्ञान 20 अंक का आता है और जीव विज्ञान 25 अंक का आता है। ठीक है, तो जो इसमें भौतिक विज्ञान है, इसमें कुछ नंबर बांटे गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अगर हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो जो फिजिक्स है वो हमारा 25 अंक का है और 25 अंक में ये कुछ आपको अंक, कुछ नंबर अलग तरीके से लिखा गया है। आपको यही नंबर को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। समझिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि भौतिक विज्ञान में ये 7 अंक, ये 3 × 4 = यहाँ पर 12 अंक, 1 × 6 6 अंक। ये क्या है और हमको लाना नंबर इस तरीके से कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कॉपी लिखने की पद्धति हम लोग कैसे अपनाएंगे, समझेंगे कैसे, ये सब आज हम लोग यहाँ सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बात समझिए, अगर यहाँ पर हम 7 अंक की चर्चा करते हैं तो बात समझिएगा, 7 अंक आपको भौतिक विज्ञान में, देखिए पहले की जैसा आपकी सन 2023 में मॉडल चेंज हुआ था नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो इसमें क्या आता है, आपका पूरा टोटल मिला करके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों मिला करके 7 7 6 13 13 7 20, कुल मिलाकर के 20 अंक का तो बहुविकल्पी आता है स्टार्टिंग में, जो OMR पे सेट करना होता है। आपकी पहली बार हुआ था, सन 2023 में हुआ था, और सन 2023 को ध्यान में रखते हुए हम लोग सन 2024 की तैयारी करेंगे। 24 का हमारा मेन लक्ष्य रहेगा 24। बात समझिए, तो 24 में होगा, 24 में हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। साइंस में 70 में 70 अंक, 30 अंक का तो प्रैक्टिकल ही रहेगा, उसको छोड़ दो तो विद्यालय वाले देंगे ही। 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा और जो 70 अंक होगा, इसमें 70 में 70 कैसे हम लोग लाएंगे। तो बात समझिए, अगर हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो ये 7 अंक का बहुविकल्पी आता है। ये आपका है बहुविकल्पी, बात समझना है। अगर हम बहुविकल्पी की बात करते हैं तो बहुविकल्पी में आता है आपका 7 अंक। कितने अंक आते हैं? 7 अंक, वो भी भौतिक विज्ञान में। फिर ये आता है 6 अंक का बहुविकल्पी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिका कहते हैं, ये 6 अंक का है, और जीव विज्ञान में है 7 अंक का। तो अगर हम चर्चा करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की, तो बहुविकल्पी में 7 अंक आता है भौतिक विज्ञान में, 6 अंक आता है रसायन विज्ञान का, और फिर 7 अंक आता है जीव विज्ञान का। ये है आपके कुल मिलाकर के बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के आते हैं आपके एग्जाम में।
सबसे पहले जो कि OMR पर सेट करना होता है, ये गोला टाइप में दिया रहेगा आपको ऑप्शन, ऐसे फिल करना होगा बिंदी के तरीके से, ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों मिला करके देखा जाए तो बहुविकल्पी में 7 अंक भौतिक का, 6 अंक रसायन का और फिर 7 अंक जीव विज्ञान का आता है। तो ये तो हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। ये क्या हो गया? ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो 20 अंक ये बहुविकल्पी का आता है, भौतिक विज्ञान से इतना आता है, रसायन विज्ञान से इतना आता है और जीव विज्ञान से इतना आता है। आगे अगर हम समझते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न ये 3 × 4 क्या है समझिएगा। ये 3 का मतलब होता है 3 क्वेश्चन आएंगे आपके में। कितने क्वेश्चन आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के? लघु उत्तरीय प्रश्न के यहाँ पर देखिएगा, लघु के आपके पास आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो 4 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। तो देखिए, तो 3 क्वेश्चन और 4 नंबर मिलके 3 क्वेश्चन जो होगा वो तीनों क्वेश्चन 4-4 अंक के आएंगे। तो 4-4 अंक के आएंगे तो पूरा कुल मिला करके हमारा होगा 12 अंक। कितने अंक होंगे? 12 अंक। तो 12 अंक लघु उत्तरीय का हो गया। आगे तो जो जोड़िए 12 7 19 अंक हो गया। और लास्ट में एक दीर्घ प्रश्न मिलेगा आपको, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन होगा, वो एक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। एक का मतलब एक क्वेश्चन जो कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। तो ये हो गया दीर्घ। कितने का हो गया? दीर्घ अंक का हो गया 6 अंक का। तो 12 6 18, 18 7 25। तो कुल मिलाकर भौतिक विज्ञान कितने अंक का हुआ? 25 अंक का हुआ। इसमें 25 में 25 7 बहुविकल्पी का, 12 अंक लघु का और 6 अंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ये क्वेश्चन आता है आपका भौतिक विज्ञान का। ये मैटर है। अभी आपको बताएंगे आगे कैसे लाना होगा। रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो रसायन विज्ञान में 6 अंक हो गया विकल्पित का, बहुविकल्पी का, और जो 8 अंक हो गया ये लघु का हो गया। किसका हो गया? ये लघु उत्तरीय का हो गया, जो जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और दोनों क्वेश्चन कितने अंक का रहेंगे? 4 अंक का होगा। 2 क्वेश्चन होगा और कितने अंक का होगा भाई? 4 अंक का होगा। तो 4 दूना 8, 8 अंक लघु का होगा। और अगर देखते हैं जो एक क्वेश्चन होगा वो फिर एक क्वेश्चन 6 अंक का होगा, वो दीर्घ का होगा। किसका होगा? दीर्घ का होगा। इस तरीके से देखें तो 6 6 8 6 14, 14 6 20। टोटल मिला के रसायन विज्ञान कितने अंक का आएगा भाई? 20 अंक का आएगा। ये होता है हमारे रसायन विज्ञान का पोर्शन। और अगर जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं तो जीव विज्ञान में कुछ कुल मिला करके 25 अंक मिलेंगे। और 25 अंक में 7 अंक वही विकल्प का होगा, 12 अंक लघु का होगा। किसका होगा? लघु का होगा। और जो एक क्वेश्चन होगा, ये एक क्वेश्चन होगा वो 6 अंक का होगा, वो होगा दीर्घ का। किसका होगा? दीर्घ का होगा। तो देखिए 12 7 19, 19 6 25। तो देखिए टोटल मिलाकर के यहां 25 अंक हो गया। ठीक है, तो जीव विज्ञान का भी 25 अंक हो गया। और कुल मिलाकर के तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 70 अंक। और 70 में 70 आ गया ये, और आ गया जो 30 नंबर होगा ये होगा प्रैक्टिकल का। और 70 30 मिलाकर आपका साइंस में बनता है 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर पूरा हो जाएगा। 70 का पेपर बनेगा, 30 प्रैक्टिकल मिलेगा, 100 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। पूर्णांक पूरा मिलाकर कुल होगा 100 अंक विज्ञान में। तो यहां पर हम लोग नंबरिंग के बारे में समझे हैं और हम समझेंगे कि कैसे लाएं। देखिए आप लोग जानते हैं कि पहले था विकल्पित क्वेश्चन इतना नहीं आते थे। तो कुल मिलाकर के जो अब की OMR का सिस्टम कर दिया है 20 अंक के लिए, कि ये 20 अंक बहुविकल्पी का 20 अंक जो नंबर मिलेगा यह आपके लिए वरदान साबित होगा। इसमें जानते हो या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर आपको बहुत अच्छी मार्क्स साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है तो आपको विकल्प क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है।
विकल्प क्वेश्चन एक भी नंबर का गलत नहीं होना चाहिए। विकल्प में आपको 20 में 20 अंक प्राप्त करने होंगे। टोटल 20 अंक विकल्प का हो गया, विकल्प का पूरा 20 में 20 हमको प्राप्त होने चाहिए। वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर है, तीनों मिलकर बने हैं। तो ये 20 अंक हमको प्राप्त होगा किससे? केवल प्राप्त होगा बहुविकल्पी प्रश्न से। और एक बात ध्यान से देखिए, इस बहुविकल्पी के लिए कुछ हम लोग रणनीति लगाएंगे। बहुविकल्पी के लिए आपको अलग से वीडियो दी जाएगी, जो बिल्कुल वही प्रश्न आपको क्वेश्चन में पेपर में छपाया मिलेगा। एक बात समझिएगा, ये 20 अंक हो गया बहुविकल्पी का, और उसके बाद ये जो लघु उत्तरी का हो गया, लघु का हो गया 3 क्वेश्चन। ये आप कुछ भी विज्ञान से पूछ सकता है, पूरे चैप्टर वाइज से कहीं से भी पूछ सकता है। और अगर आप लोग चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स, थ्योरम पूरा बढ़िया से पढ़ चुके हो, थ्योरी वगैरह पूरा लेकर के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से पढ़े हो, तभी ये 4 नंबर, ये 12 अंक लघु वाला प्राप्त कर पाओगे। और इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग प्राप्त भी करेंगे 70 में 70 अंक, जिसमें से आपको ये वाला 12 अंक फिजिक्स में 4 अंक का 3 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ नंबर पाने में आपको आसानी होगी। और एक क्वेश्चन आएगा जो 6 अंक का होगा। वो साइंस में आपसे बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आता है बहुत मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, मानव नेत्र हो गया, ये सब 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं 6 अंक की, तो एक क्वेश्चन का वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो हम लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे साइंस में तो चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में देखते हैं तो ये बहुविकल्पी 6 अंक का है, कोई बात नहीं। आगे 2 क्वेश्चन जो होगा वो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन होगा, वो 4 अंक का होगा। वो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक तरीके से एक सीरीज वाइज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक लगातार प्रैक्टिस के तरीके से, लगातार थ्योरी के तरीके से, लगातार न्यूमेरिकल्स के तरीके से। ठीक है, तो बात समझिए। यहाँ पर देखिए 4 अंक, अगर हम 4 अंक की चर्चा करते हैं तो 4 अंक का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, और जो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुल मिलाकर होगा 8 अंक। कितने अंक होंगे? 8 अंक। ये लघु उत्तरी प्रश्न का होगा रसायन विज्ञान में अर्थात केमिस्ट्री में आपको। और जो 1 अंक होगा वो एक क्वेश्चन होगा, वो एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन आता है और वो 6 अंक का पूरा होगा, और ये 6 अंक आपका दीर्घ उत्तरी में माना जाता है, दीर्घ प्रश्न में माना जाता है। तो कुल मिलाकर हो जाए कितना? 20 अंक। तो इस पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान में ये जो लघु उत्तरी का है 12 अंक, ये 12 अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानते हो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान 25-25 अंक का है। तो इसमें समय और नियमित या नियम बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अंक हो गया दीर्घ का, और समझिए कुल मिलाकर 25 अंक जुड़ जाता है। तो 6 अंक होगा। 6 अंक में ढेर सारे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी में। ठीक है ना, इसको आपको क्रमशः क्लासें जब दी जाएंगी तो आपको बहुत जल्द ही, बस आज या कल में वीडियो सब डाल दी जाएंगी लगातार। बात समझिएगा। इसके बाद से हम लोग यहाँ समझेंगे कि कैसे कैसे हमको आगे पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आपका वीडियो बनेगा भौतिक विज्ञान का, इसमें आपको कल तक लगभग प्रकाश का टॉपिक से पहला टॉपिक हम लोगों का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के टॉपिक में सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का। तो प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे, और प्रकाश का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से। ठीक है ना, जैसे आपकी 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसने प्रकाश में बहुत अधिक, कम से कम 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया था। आप खुद ही सोच सकते हैं आप कि अगर 25 अंक है तो 8 से 10 अंक प्रकाश का ही टॉपिक था। वो प्रकाश में कहीं से भी पूछ सकता है। प्रकाश हो गया, प्रकाश गुण हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश परावर्तन के नियम हो गया, प्रकाश परावर्तन पर न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है ना, और गोली दर्पण हो, दर्पण से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रकाश का ही पार्ट पोर्शन होता है दर्पण का। गोली दर्पण हो गया, गोली दर्पण के पार्ट हो गए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये प्रकाश के टॉपिक से। ठीक है, तो बात समझिए, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक नियमतः पूर्वक और बहुत एक अच्छे कंटेंट के साथ बहुत विधिवत तरीके से हम लोग इन सब बातों पर अध्ययन करेंगे। तो ये आता है, आप लोग अगर नियम बना के चलोगे तो 70 में 70 नंबर, 70 अंक लाना कोई नहीं रोक सकता आप लोगों से। आप लोगों का 70 में 70 अंक आना ही चाहिए। ठीक है, अब की सन 2024 का हमारा लक्ष्य रहेगा, लक्ष्य सन 2024 का अब की 100 में 100 आर या पार, इस तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे, 70 में 70 अंक लाने का प्रयास करेंगे और आएगा भी, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, इसके बाद आपको प्रकाश का चैप्टर कल तक प्रोवाइड करा दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नियमतः पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट में क्वेश्चन भी हम लोग पेपर का सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व में भी सॉल्व करेंगे। पहले पूरा चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर पढ़ने के बाद अनसॉल्व पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी बना के मेहनत करेंगे और 70 में 70 अंक प्राप्त करेंगे। विकल्प लेकर के, हाँ, विकल्पित क्वेश्चन को लेकर के बहुत एकदम ध्यान दीजिएगा। विकल्प की वीडियो अलग बनाई जाएगी जो आपको विकल्पतः पूरा क्वेश्चन मिलेगा अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके।